everyone. Let's wait for more people to join in. People are joining in. Sorry. People are joining in. Let's wait for a few more people to join in so that we can start with our today's talk. So people are joining in. So, hi everyone. I'm Dr. Komalpreet Kaur, Chairperson and Mind Designer at Institute of Psychometric Assessment and Counseling. So today I'm going to discuss with you a very important topic, that is mental health. And for this, I would like to thank Dr. Harish Rawat for organizing this mental health online carnival for the very first time in the year 2020. So this mental health is indeed a need of an hour. So great thanks to Dr. Harish Rawat for making me a part of this, a very important topic and a very important carnival. Thank you, Dr. Harish Rawat, for this. So, mental health is as important as physical health. लेकिन होता क्या है? फिजिकल हेल्थ सबको दिखाई देती है और हमारा पूरा फोकस जो है वो फिजिकल हेल्थ को ही इम्प्रूव करने में लगता है. मीन्स कि अगर फिजिकल हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम सारा ध्यान उसी को ही इम्प्रूव करने में लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ हमें दिखाई देती है और मेंटल हेल्थ हमें दिखाई नहीं देती या हम उसको समझना नहीं चाहते हैं. फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग आसन्स करते हैं, हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं. अगर हल्का सा भी कुछ स्टमक एक होता है, कुछ फीवर होता है, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको ट्रीट कराते हैं. या हमारे नियर एंड डियर वंस को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, इवन माइनर कोल्ड और कफ भी होता है, हम उसको इमीडिएटली ट्रीट कराते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ हमें दिखाई देती है. लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? ये दिखाई नहीं देती और इसको समझना उतना ही कठिन भी है, आसान नहीं है. क्या कोई 15 दिन से अगर उदास बैठता है, हम उसको बोलते हैं कि जाकर जाओ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाओ या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ? नहीं. हमारी सोसाइटी में अभी भी इसका टैबू है. इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हमारी हड्डी टूटती है, हम डॉक्टर के पास, जो उसके स्पेशलाइज्ड होते हैं, हम उसके पास जाते हैं. ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के पास जाते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं. बट मेंटल हेल्थ इग्नोर करते रहते हैं हम. और फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम बचपन से ही बच्चों को वैक्सीनेशंस देनी भी स्टार्ट करा देते हैं. उनकी इम्यूनिटी के लिए हम हर एक एफर्ट्स करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चों की कि इम्यूनिटी उनकी एनहांस रहे. बट व्हाट अबाउट मेंटल इम्यूनिटी? व्हाट अबाउट मेंटल वैक्सीनेशन? हमारे बहुत सारे अनहेल्दी इमोशंस होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं. क्या कभी ऐसा होता है कि आपको आज फीवर है और आप कहते हो कि मैं 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा और उसका इलाज कराऊंगा? नहीं. आपको आज स्टमक एक है कि आप कहते हैं कि मैं 6 महीने के बाद जाऊंगा और अपने स्टमक एक के लिए मेडिसिन लूँगा? नहीं. देन मेंटल हेल्थ के लिए हम ऐसा क्यों करते हैं कि अगर आज उदास है या 15 दिन से पीछे पर्सन कोई उदास चल रहा है तो हम उसको कहते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये समा है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, खुश रहना सीख, खुश रहना सीख. अरे जब उसके अनहेल्दी इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, वो खुश कैसे रहेगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू रियली वांट टू लिव हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ, देन focus on mental health
and physical health, both are equally important. What is important to have happy and blissful life? My question to all who are present over here, क्या ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को हैप्पी भी बनाती है एंड ब्लिसफुल भी बनाती है? कोई एक ऐसी चीज जो मिल जाए तो आपकी लाइफ में एक्चुअली हैप्पीनेस आ जाए. यस, एनीवन? अच्छा, इस दौरान अगर आपके माइंड में कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है या कुछ और बात आ रही है जो आप चाहते हैं हमसे डिस्कस करना, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स. आपके हर एक कंसर्न को देखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी और आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. सो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा हो जाती है? Anyone? Okay. Any guesses? Any guesses? Sense of fulfillment. Okay. Sense of fulfillment से क्या मिलता है हमें? मन की शांति, पीस. That's very important. एक इंसान की जिंदगी में अगर शांति नहीं है, उसके अंदर, मन के अंदर अगर शांति नहीं है ना, तो उसको आसपास के इन्वायरमेंट में भी शांति दिखाई नहीं देगी. इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा. जैसे कि अभी ये प्रेजेंट पेंडेमिक भी चल रहा है, आपके खुद के पास अगर पैसे हैं तो ही आप दूसरों की पैसों से मदद कर पाएंगे. आपके खुद के पास अगर खाने के लिए खाना है तो ही आप दूसरों की खाने से मदद कर पाएंगे. लाइकवाइज आपके पास जो अंदर है वही आप बाहर आसानी से दे पाएंगे. अगर आपके अंदर दुख भरा है, अगर आपके अंदर अनहेल्दी इमोशंस भरे हैं, वही आप बाहर रिलीज भी करेंगे. अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी है तो आप अपने बाहर भी फ्रस्ट्रेशन देंगे. अगर आपके अंदर दुख भरा है तो आप बाहर भी अपने आसपास खुशी नहीं स्प्रेड कर पाएंगे. इट मीन्स जो आपके अंदर है ना वही बाहर है. सो आजकल भी हो क्या रहा है, हम इस प्रेजेंट पेंडेमिक हमारा चल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड आ गया था और अभी भी कंटिन्यूएशन में है. इस पेंडेमिक में बहुत सारे सुसाइडल केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं. वी ऑल आर इन द ग्रिप ऑफ फियर ऑफ कि फ्यूचर में क्या होगा. हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा. अब ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं, हम इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सुसाइड है क्या, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सुसाइड बेसिकली मीन्स जब हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है. व्हेन वी फील दैट देयर इज नो सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, तो हमें लगता है कि अब हम होपलेस हो गए हैं. हमें लगता है कि अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा. यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं. अगर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो आप मरने का सोचोगे क्यों. और अब जो हेल्दी माइंड है ना, वो आपको एक्चुअली मदद करता है करेक्ट डिसीजंस को लेने में. जी हाँ, अगर आपका माइंड स्वस्थ है तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी आपकी अच्छी होगी. आप आसानी से डिसीजंस को ले पाएंगे. अब हमारा ये अनहेल्दी इमोशंस क्यों आते हैं, हम इसको समझते हैं. एक स्टोरी के रूप में इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी. बचपन में हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी. आज एक स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. एक लड़का था, वो खुशी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था.
एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, लेकिन उसको खुशी नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने उसको कहा कि तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं, साथ में एक गांव है, वहाँ पर एक गुरु महाराज आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर मांगो। वो तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, यानी कि तुम्हें मदद करेंगे उस खुशी को ढूंढने में जिसकी तलाश में तुम यहाँ से वहाँ घूमते जा रहे हो। अब वो उनके पास जाता है, गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मैं ना खुशी की तलाश में घूम रहा हूँ, ये खुशी मुझे कहाँ मिलेगी? तो गुरुजी कहते हैं, चलो इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। एक काम करते हैं, हम जंगल में चलते हैं। वो जंगल में गुरुजी के साथ जाना शुरू करता है। रास्ते में एक बहुत भारी पत्थर आता है, पत्थर मिलता है। गुरुजी उस पत्थर को उठाते हैं और उस लड़के को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस पत्थर को उठाना है और अब आगे मेरे साथ चलना है। पत्थर बहुत भारी था, वो थक जाता है पत्थर उठाते उठाते। वो आगे बढ़ता है, बहुत थक जाता है क्योंकि पत्थर जो है वो बहुत भारी है। फिर वो गुरुजी से पूछता है कि क्या गुरुजी मैं इस पत्थर को नीचे रख सकता हूँ? गुरुजी का जवाब आता है, नहीं, तुम्हें इसको हाथ में ही उठाना है और मेरे साथ साथ इस जंगल में आगे बढ़ना है। वो कहता है, जी गुरुजी। वो आगे बढ़ता है, उस पत्थर को उसने हाथ में उठाया होता है। अब उसके हाथ जो है वो और ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देते हैं, उससे उस पत्थर का बाहर नहीं उठाया जा रहा। अब वो फिर आगे बढ़ता है और फिर गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी क्या मैं इस पत्थर को अब नीचे रख सकता हूँ? मेरा जो पेन है वो बढ़ता जा रहा है और मेरे पूरे शरीर में अब इसका पेन बढ़ रहा है, तो क्या अब मैं इस पत्थर को नीचे रख सकता हूँ? इस पर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इस पत्थर को नीचे रख दो। तो जैसे ही वो पत्थर को नीचे रखता है, एक बहुत बड़ी राहत उसको मिलती है। आहा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गुरुजी कहते हैं यही खुशी है। मीन्स कि हम जिंदगी में अपने भार को, अपने जो पास्ट के जो बैगेजेस हैं, जो अननोइंगली पेन हमारे साथ कभी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, हम उनका भार लेकर आज तक अपने साथ चल रहे हैं और वो हमें दर्द दे रहे हैं, वो हमें पीड़ा दे रहे हैं। जिस दिन तुमने उन बैगेजेस को साइड पर रख दिया, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी, उस दिन तुम्हें जिंदगी में असली खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर आप खुशी चाहते हैं तो पास्ट के जो पेनफुल बैगेजेस आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनका भार जो अपने साथ लेकर आप ढो रहे हैं अपने पीछे, अपनी बैक पे, अपने कंधों पर, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट हो चुका है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। फ्यूचर जिसका हमें पता ही नहीं, फ्यूचर में क्या होगा हमें पता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में और फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में जो हो गया उसी के बारे में सोचते हैं एंड फ्यूचर में क्या होगा उसी के बारे में हम भयभीत रहते हैं। तो जब हम पास्ट में जीते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है, और जब हम फ्यूचर की वरी लेकर चलते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। ये हमारे अनहेल्दी इमोशंस हैं। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब I would like everyone to please raise your questions। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को भी लेना चाहेंगे, साथ के साथ मैं बीच बीच में डिस्कशन दूसरी भी करती रहूँगी। इन अ वे अपना टॉपिक जो है मेंटल हेल्थ के प्रति आपने कैसे और ज़्यादा अपनी अवेयरनेस करनी है, मेंटल हेल्थ को कैसे आपने रेज करना है, एक हेल्दी माइंड को कैसे आपने लेकर आना है, तो उस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। बट इन बिटवीन अगर आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई अनहेल्दी इमोशन लाइक स्ट्रेस,
टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, कुछ भी अनहेल्दी इमोशंस हैं तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जीते हैं पास्ट में या फ्यूचर में। क्या हम पास्ट की श्वास को आज ले सकते हैं? जो कल दिन बीत गया, क्या आज उसकी श्वास को हम ले सकते हैं? नहीं। क्या फ्यूचर की श्वास को आज हम ले सकते हैं? नहीं। We cannot breathe the air of past and we cannot breathe the air of future. We can breathe only in the present. लेकिन हम किस में जी रहे हैं? पास्ट में और फ्यूचर में। बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रेजेंट में जीना सीखना है। अब हमने कह तो दिया कि प्रेजेंट में जीना सीखना है, पर प्रेजेंट में कैसे जिए? एक बहुत ही सीक्रेट है, एक बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर इस वर्ड को आप समझ लें तो आप एक्चुअली प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। एनी गेसेस फॉर दिस वर्ड? ये वर्ड आपको मन की शांति में मदद करता है। ये वर्ड इतना पावरफुल है, ये आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। एनी गेसेस? ये वर्ड है हमारा 10 लेटर वर्ड है। 10 लेटर का ये वर्ड है एनी गेसेस। बहुत पावरफुल वर्ड है और ये वर्ड हमें एक्चुअली प्रेजेंट में जीना सिखाता है और ये हमें मन की शांति देता है। Yes, any guesses from the audience? Any guesses? Please try, everyone. Let's make it more interactive. Please try. Okay, I'll give one hint. This word starts from the letter A and ends with the letter E. Starts with the letter A and ends with the letter E. Any guess? Please try. Very powerful word. Okay, I'll give you one more hint. 5th letter is P. 5th letter is P. Okay, I think मैं ही आंसर इसका दे देती हूँ. The word is acceptance. Yes, acceptance means स्वीकार करना, as it is चीज़ों को स्वीकार करना. होता क्या है, हमें सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. लेकिन असल में हम क्या करते हैं, हम पहले उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं. और इस प्रोसेस में हम बहुत सारी अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं. जैसे कि आप इसको कह लो, अनसर्टेनिटी है कोई लाइफ की, फ्यूचर की कोई भी अनसर्टेनिटी है. अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. या तो आप उस सिचुएशन को उसको एक्सेप्ट करते हैं या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सपोज कोई अनसर्टेनिटी है, यानी फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता, अनसर्टेनिटी है. तो जब आप उस अनसर्टेनिटी के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको फियर दे रहा है, डर दे रहा है. और जब आप उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको एडवेंचर देता है.
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. जब तक आप उसको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको वो चैलेंज दिखाई देता है. तो इसी तरीके से सपोज एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल जो सडनली माइंड में स्ट्राइक किया. जब हम अपने आसपास किसी इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में किसी पर्सन की ग्रोथ को देखते हैं, किसी पर्सन की प्रोग्रेस को देखते हैं, और जब हम उसकी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो हमें जेलसी देता है, ठीक है. और जब हम उसकी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है. यानी कि जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए जेलसी बन जाता है. इट मीन्स एक्सेप्टेंस आपको ज़िंदगी में ग्रो करने में मदद करता है, और जब तक आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, प्रोजेक्ट्स को, पीपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक आप ब्लेमिंग एटीट्यूड में जीते हैं, तब तक आप एक्सक्यूजेस देते हैं. सो इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है एज इट इज़. यानी कि आपने पहले एक्सेप्ट करना है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. जबकि होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी ट्राई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. लेकिन जब आप सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि जब आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखा है, आपने सामने वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव से उसको एक्सेप्ट किया है. लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की पहले कोशिश करते हैं, तो आप अपना पर्सपेक्टिव पहले लगाते हैं एंड सामने वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव को आप इग्नोर कर देते हैं, एंड प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है. सो अभी हमने बात करी एक्सेप्टेंस की. अनहेल्दी इमोशंस को अब हम और समझ रहे हैं. यहाँ पर अभी कोई भी कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, योर कंसर्न्स, whatever and the unhealthy emotions you are dealing with. We are here to help you out so that you can live happy and blissful life. So please anyone, let's make it more interactive और ज़्यादा मज़ा आएगा इस लाइव सेशन का. ओके. जैसा कि हमने कहा, हमने बात करी फियर की. अब हम फियर, एक अनहेल्दी इमोशन फियर पर आते हैं. अनहेल्दी इमोशन फियर, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमें एक डर लगता है, एक एंग्जाइटी आती है. इस टाइम पे भी जो प्रेजेंट पेंडेमिक चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों के अंदर दे रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा. कईयों की जॉब चली गई है, बिजनेस पे इफेक्ट आया है, नो डाउट आया है. लेकिन जब तक आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंड जो है आगे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएगा. It means what is the best procedure is, first of all you have to accept as it is the situation is, and then you have to plan accordingly. अब ये planning future की है, right? आपने पूरे अपने steps बनाने हैं, then your mind will be at peace because आपने present situation को accept कर लिया है और उसके बाद आप उस पर workout कर रहे हैं. नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से पहले आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है. यस, एक क्वेश्चन आया है, वेयर द एंग्जाइटी लाइज, इज इट इन माइंड? यस, बेसिकली एंग्जाइटी क्या है? हमारा अनहेल्दी इमोशन है. जब हम फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अनसर्टेनिटी में रहते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे बिजनेस में क्या होगा, तो ये सारा थॉट प्रोसेस जो हमारा फ्यूचर की तरफ चलता है, ये हमारे अंदर एंग्जाइटी को क्रिएट करता है. ये एक अनहेल्दी इमोशन है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगेन एंग्जाइटी के ऊपर, फियर ऑफ फ्यूचर, जो कि एंग्जाइटी से रिलेटेड होता है.
और जब ये फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स पहले ये शुरुआत होती है एक फियर से, एक वरी से, और उसके बाद जब हम इस पर कॉन्टीन्यूसली वरी फियर करते रहते हैं तो ये एंजाइटी में क्रिएट हो जाता है, और फिर ये एंजाइटी धीरे धीरे हमारे हर एक एरिया को, हमारी पूरी लाइफ की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, बिकॉज एक एरिया से रिलेटेड एंजाइटी हमारी दूसरी एरिया में भी आना शुरू कर देती है। इट इज़ लाइक वायरस। जिस तरीके से वायरस आता है आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल के अंदर, वो आता है, अगर आप उसको इमीडिएटली डिलीट नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, राइट? आपकी फंक्शनिंग को वो कर देता है, इफ़ेक्ट कर देता है। लाइकवाइज आपके अंदर ये जो वायरस आ रहा है फियर का, अनसर्टेनिटी का, ये एक वायरस है जो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और अब ये धीरे धीरे आपकी सारी एरियाज़ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। अब जैसा कि हम फियर की बात कर रहे हैं, एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंजाइटी एक स्टोरी मेरे को याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक राजा था, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक लकड़ी का घोड़ा बनाए और वो घोड़ा ऐसा होना चाहिए जो उड़ सके। अब जो तो वो घोड़ा बना देगा उसको मैं दूंगा इनाम, और जो घोड़ा नहीं बना पाएगा उसको मैं दूंगा फांसी। अब बड़ी दुविधा, क्योंकि लकड़ी का घोड़ा तो बन नहीं सकता जो ऐसा जो उड़ सके। तो एक के बाद एक कारपेंटर्स बुलाए गए, कोई भी लकड़ी का घोड़ा बना नहीं पाया और उन सबको मिल गई फांसी। तो एक बार एक कारपेंटर, जो उसके बाद एक और कारपेंटर की बारी आई, वो बड़ा उदास बैठा था, बहुत ही उदास। तो उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी आप क्यों उदास बैठे हो? तो उसने कहा कि बेटा मेरे को ना राजा ने बुलाया है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राजा एक ऐसा घोड़ा डिमांड कर रहा है, लकड़ी का घोड़ा जो कि उड़ सके। अब ऐसा घोड़ा बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए अब मेरी फांसी तो निश्चित है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसमें वो लड़का कहता, पिताजी आप एक काम कीजिए, आप राजे को जाकर बोलिए कि मैं ऐसा घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन इसको बनाने में 2 साल का वक्त लगेगा। अगर आप रेडी हैं तो आज से मैं इसकी तैयारी को शुरू करता हूँ, अगर आप 2 साल का इंतज़ार कर सकते हैं। तो उस कारपेंटर ने बड़ी हैरानी से पूछा अपने बच्चे से कि बेटा अगर मैं 2 साल बाद भी नहीं बनाऊँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 साल के बाद मैं इस घोड़े को कैसे बनाऊँगा? तो उस पर उनके बेटे ने कहा, पिताजी 2 साल का वक्त किसने देखा है? हो सकता है 2 साल में राजा की ही मृत्यु हो जाए। इट मीन्स कि हम आज उस डर में जी रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। लेकिन पॉइंट इज आपने हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन नाउ यू नो what is going to be your next action। तो जब आपके माइंड में वो एक्शन प्रिपेयर्ड है कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपकी पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्ड है, उसके बाद आपने ऑप्शंस में भी देखना है कि ए प्लान अगर मेरा फेल हो जाता है देन बी प्लान फेल हो जाता है देन सी प्लान। तो इस तरीके से आपने अपनी पूरी विजन को अपने सामने रखना है, वो आपको बहुत ज़्यादा ईज आउट करेगा। जैसे कि एक छोटा सा जोक याद आ गया यहाँ पर इसी से रिलेटेड। एक भिखारी था, उसको ना किसी ने 100 रुपये दिए, तो बड़ी शान से ना एक 5 स्टार होटल के अंदर चला गया और वहाँ जाकर उसने खूब सारा खाना ऑर्डर किया, खूब पेट भर के खाना खाया, और जब बिल आया तो 10,000 रुपये का बिल था, 10,000 रुपीज़ का। वो पे तो कर नहीं सकता था, उसने बिल पे नहीं किया, तो मैनेजर और वहाँ के स्टाफ ने उठाकर उसको पुलिस में दे दिया। अब उसने क्या किया, पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और वो बाहर आ गया। इट मीन्स उसने 100 रुपये की बहुत इफेक्टिवली प्लानिंग करी कि मुझे लाइफ को कैसे जीना है। सो बेसिकली जोक्स आर अपार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है और लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। Any more question? Would love to have more questions. Yes.
एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, चलो जब तक क्वेश्चंस की हम वेट करते हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं. Another point which I would like to discuss over here is, guess what? एक और बहुत ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत प्रॉब्लम देता है, हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता है. Guess that word. Yes. What's that word जो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है? Okay, let me share that word with you. That is expectation. Yes. Expectations. Okay, expectation पे हम आते हैं. इससे पहले एक क्वेश्चन आया है, how to control negative thoughts or suicidal thoughts? Yes. नेगेटिव थॉट्स आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नेगेटिव सोचना बहुत आसान है, प्रॉब्लम तो पॉजिटिव सोचने में आती है. जी हाँ, इट इज़ आवर माइंडसेट कि हम उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं. इट इज़ लाइक नेगेटिविटी इज़ लाइक आपके घर के अंदर एक गंदा किराएदार आ गया है जो धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है. क्या आप अलाउ करोगे उस पर्सन को कि वो सारी आपकी प्रॉपर्टी को हड़प कर ले? नहीं, आप नहीं अलाउ करोगे. आप सारी अपने एफर्ट्स लगाओगे जिससे कि आप उस पर्सन को अपने प्रीमाइसेस से बाहर भेज पाओ. बट क्या वो पर्सन आसानी से जाएगा? नहीं जाएगा. क्या आप आसानी से चुप करके बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे. आप तब तक शांति से नहीं बैठोगे जब तक कि आप उसको अपने प्रीमाइसेस से बाहर ना कर दो, बिकॉज यू नो कि वो पर्सन आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने आया है. लाइकवाइज ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके अंदर का गंदा किराएदार है जिसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को हड़प कर जाएगा. अब होता क्या है बेसिकली, हम थ्रू आउट डे में जो भी नेगेटिव होता है हम उस पर फोकस करते हैं और जो भी पॉजिटिव होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं. सपोज़ हमारे साथ दिन में 10 पॉजिटिव चीज़ें हुई, हमने उन 10 पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर दिया और हमारे साथ एक नेगेटिव चीज़ हुई, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने, या हम ही किसी चीज़ में फेल हो गए, या कुछ भी ऐसा समथिंग जो नेगेटिव हुआ, हमने उस पर एम्फेसाइज किया. अब हमने एनर्जी उस एक नेगेटिव एस्पेक्ट को दी. जो हमारे साथ 10 पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं हमने उसको इग्नोर कर दिया. अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन वो जो आपने जिस पर एनर्जी दी है वो चीज़ डबल हो जाएगी. इट मीन्स यहाँ पर हमने एनर्जी दी उस नेगेटिव चीज़ के ऊपर. अब वो नेगेटिव जो है आज 1 था, कल वो 2 हो जाएगा, और पॉजिटिव जो 10 थे अब वो 9 रह गए. अब यहाँ पर अब क्यों? क्योंकि आज तो 2 सिचुएशंस मेरे साथ नेगेटिव हो गई है, मेरे पास तो ज़्यादा नेगेटिव सोचने के लिए है. अब मैं उन 2 सिचुएशंस के ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव सोचूँ. अब उसको और एनर्जी दी, अब वो और फलेगा फूलेगा क्योंकि हम एनर्जी उसी को दे रहे हैं. यानी कि हम जिस चीज़ को पानी कर रहे हैं, जिस चीज़ को वाटर दे रहे हैं, जिस चीज़ को पूरी एनर्जी दे रहे हैं, ग्रो तो वही चीज़ करेगी ना. सो आप क्या कर रहे हो? एनर्जी अपने अंदर की नेगेटिविटी को दे रहे हो और यू एक्सपेक्ट कि कुछ पॉजिटिव हो जाए आपकी लाइफ में. नहीं, धीरे धीरे जो पॉजिटिव हो रहा है उसका दायरा कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के जो फैक्टर्स हैं, जो चेन है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड पॉजिटिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. एंड मेनी टाइम्स वी हैव सीन, अगर आप वी ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी, अगर कोई कुछ पूछता है कि हाउ आर यू, कैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स लाइक जो एक नॉर्मल नेगेटिव पर्सन की टेंडेंसी है, इट्स लाइक कि हाँ क्या बताऊँ, ये भी चल रहा है, अभी तो काम काज भी ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों की पढ़ाई रिलेटेड बड़ा परेशान रहते हैं. सो जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो आप अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न को और ज़्यादा वाटर कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं. इनफैक्ट आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, अभी इस टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग फेस है बट ये निकल जाएगा एंड सून हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी से वर्क ऑन करना शुरू करने लगे. दैट कैन बी फॉर एनी एरिया और एनी रिलेटेड एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पर भी आपको वो प्रॉब्लम दिख रहा है.
सो नेगेटिव थॉट जब भी आपको आता है, आपने क्या करना है, पहले आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने हैं उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। बाद में वो आपके पैटर्न के अंदर ही आ जाएगा, फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर आपके ऑटोमेटिकली पैटर्न के अंदर ही वो फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसको हम समझते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या होता है, वो बार बार गिरता है। वो कॉन्शियस एफर्ट से पहले चलना सीखता है, उसके बाद वो इसकी इतनी प्रैक्टिस करता है कि उसके पैटर्न में आ जाती है, वो बड़ा भी होता है। तो अब आपको कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करना और वॉकिंग आपके एक पैटर्न के अंदर है। लाइकवाइज अगर आपने अभी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बंद करना है तो आपने पहले कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं और धीरे धीरे वो कॉन्शियस एफर्ट से आपकी न्यू प्रोग्रामिंग होना शुरू होगी। आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होना शुरू होगा और धीरे धीरे आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्शियस एफर्ट से हर एक सिचुएशन, हर एक पर्सन, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढना है। आपको पहले नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपका एक नेगेटिव फ्रेमवर्क जो है वो बना हुआ है। तो आपने कॉन्शियस एफर्ट से उसके अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढना है और उसके बाद आपने उसको वो रीस्ट्रक्चर करना है पॉजिटिव वन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कार क्रैश हो गया है, आपका कार का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, सपोज आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो नेगेटिव थॉट क्या आएगा, घर जाएंगे आज तो पिटाई होने वाली है, बैंड बज गया, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, पता नहीं ये सब चलता रहता है। इमीडिएटली अगर आप उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे, इमीडिएटली अपने अंदर आप एक अथॉरिटी वाली आवाज़ से बोलेंगे कैंसल कैंसल कैंसल। तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाली आवाज़ आपके अंदर आ रही है वो दब जाएगी और आप उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे पॉजिटिव वन से कि अब मेरे को पता है कि मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। मीन्स कि मुझे घर जाकर किस तरीके से बताना है कि मेरे से ये एक्सीडेंट हुआ है और किस तरीके से मुझे इस सिचुएशन को पूरा हैंडल करना है। तो पहले आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, अपने ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं देना है। जब तक आप अपने ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर ब्लेम देते हैं तब तक आप नेगेटिविटी के अंदर रहते हैं। द मोमेंट आप अपने ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर ब्लेम करना बंद कर देते हैं तो आप पॉजिटिव स्टेट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और आपका माइंड जो है वो एक्चुअली करेक्ट डिसीजंस लेने में समर्थ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नेगेटिव आता है तो आपने सिंपल अपने माइंड में एक ऑर्डर देना है, कैंसल कैंसल कैंसल, एक अथॉरिटी वाली आवाज़ में। क्या होता है, जब हमें कोई अथॉरिटी से आवाज़ आती है, वी आर बेसिकली बाउंड टू फॉलो दैट ऑर्डर। हमें पता है कि हमें ऊपर से आवाज़ आई है, हमें तो इसको ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है। तो आपके अंदर भी जब नेगेटिव वाला वॉल्यूम ज़्यादा हाई होता है तो आपने अपने अंदर ही खुद को ऑर्डर करना है, स्टॉप 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 या कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड इमीडिएटली आपने उसको रिप्लेस करना है विद द पॉजिटिव वन। सपोज आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, लग रहा है कि पता नहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो नेगेटिव थॉट है। आपने क्या करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, या बोलोगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इमीडिएटली आप उसको रिप्लेस करोगे विद द पॉजिटिव वन, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, और इसको आप ज़्यादा बार रिपीट करोगे ताकि माइंड धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर ले और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एक हेल्दी बॉडी की तरफ बनना शुरू हो जाए। अब उससे होगा क्या, आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और अब आप एक्चुअली अपने अंदर सोचना शुरू करेंगे कि किस किस तरीक़ों से मैं अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी रख सकता हूँ। तो आप उन वेज पर काम करना शुरू कर देंगे जिन जिन तरीक़ों से आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि ये सुसाइडल थॉट्स हैं, ये एक ही रात में उत्पन्न नहीं होते। ये बहुत बार आप उन नेगेटिव पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर दबाए रखते हैं दबाए रखते हैं दबाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपको लगता है कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का, तब ये सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो आना शुरू होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ओवरनाइट आ रहे हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में ये ओवरनाइट आना शुरू होते हैं, बट बेसिकली इनका जो वो है बेस जो है वो बहुत पहले से डेवलप होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों की, कुछ टाइम का ये एमर्ज आपके अंदर चलता रहता है प्रोसेस, और उसके बाद ये सुसाइडल थॉट्स के अंदर जो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।
सो डिप्रेशन बेसिकली अनहेल्दी इमोशन जो डिप्रेशन है, जो आगे जाके आपके सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं, अगर हम इसको समझें, डिप्रेशन मीन्स डी एक्सप्रेशन, जब आप अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एक्सप्रेस करना है, चीज़ों को अपने अंदर दबाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हम एक्सप्रेस कहाँ करें, बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में मे बी ऐसे लोग हैं जो हमारी बात को ना समझें, या हो सकता है वो हमारे साथ सिंपैथी करना शुरू करें। ध्यान रखिएगा, सिंपैथी अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा वो एग्जैजरेट कर रहा है, या अगर आप सिंपैथी चाह रहे हैं किसी से तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा डीप लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंपैथी इज़ लाइक तू दुखी मैं दुखी, आ दोनों साथ में मिलकर रोते हैं। सिंपैथेटिक पर्सन कभी आपको सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकालेगा, वो आपकी प्रॉब्लम में बोलेगा ओ माय गॉड, अच्छा तेरे साथ ये हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसको तो पता ही नहीं है, उसने तेरे साथ ऐसे ही कर दिया, बहुत बुरा किया। सो वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंटेंस कर रहा है। लेकिन एक एम्पैथिक पर्सन क्या करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और उसके बाद वो आपको मदद करेगा उससे बाहर आने में। यानी कि वो बोलेगा मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम को, आओ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप सिंपैथेटिक पर्सन के पास जा रहे हैं या एम्पैथेटिक पर्सन के पास जा रहे हैं, और हेल्प उसी से मांगिए जो एक्चुअली आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो कैपेबल ही नहीं है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में तो आपकी वो मदद नहीं करेगा। लेकिन जितनी बार आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वो आपकी इंटेंसिटी को ही बढ़ाएगा। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपने ये देखना है हु इज़ द राइट पर्सन इन माय एनवायरनमेंट जिससे मैं इसका सॉल्यूशन पा सकता हूँ। यानी कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे बिकॉज डॉक्टर इज़ द राइट पर्सन। आप इधर उधर नहीं पूछेंगे कि यार मेरे ब्रेन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, या मेरी हड्डी टूट गई है, यार मुझे बता दो क्या करना है। उससे आप अपनी प्रॉब्लम को इंटेंसिफाइड कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लाइकवाइज जो भी प्रॉब्लम है आपने देखना है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट पर्सन कौन है, किसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है जो मुझे मदद करेगा उस सिनेरियो से बाहर लाने में, जो मुझे मदद करेगा उस सिचुएशन से बाहर लाने। ओके, ये थी नेगेटिविटी की बात। अब हम एक और बात कर रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, जिसको हमने शुरू किया, दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस। दैट इज़ एक्सपेक्टेशन क्या है? उम्मीद। और क्या होता है? उम्मीद जब टूट गई दिल टूट गया। ऐसा ही होता है। यार मैंने तो उससे ये एक्सपेक्ट किया था, उसने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था, उसने ऐसा कर दिया। सो इट मीन्स एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा हार्म कर रहा है, वो हमें हेल्प नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मदर इन लॉ डिमांड करती है कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो उसको खूब सारी रिस्पेक्ट दे। इन अ वे उसको ये डाउट है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनके अंदर एक डाउट फैक्टर चल रहा है। इन अदर केस, एक वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस गिफ्ट दे, उसको बहुत सारा प्यार करे। इन अ वे उसको डाउट है कि उसको प्यार नहीं मिलेगा। इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं एज़ कम्पेयर टू वो हमें हेल्प आउट नहीं करती हैं। अब क्या होता है, रियलिटी में हमने ये एक्सपेक्ट किया, ठीक है, हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी एंड रियलिटी में हमें ये मिला। तो ये जो गैप है ना, ये आपके लिए अब अनहेल्दी इमोशंस को लेकर आ रहा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या है, अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हमने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है एंड रियलिटी में हमें ये मिल गया, तो क्या होगा? हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमें रियलिटी में ये मिल गया है। इट मीन्स एक्सपेक्टेशन इन अ वे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉटर इन लॉ है, ठीक है, नई नई शादी होती है, उसको कहा जाता है कि आपने नया घर है, आपने उस घर को भी अपना घर समझना है।
तो अब वो 6 बजे 8 बजे उठती है, उसने यही माइंड में रखा कि मेरा ये अपना घर है, मुझे 8 बजे उठना है क्योंकि मुझे ये कहा गया ये मेरा अपना घर है। अब इन लॉज की एक्सपेक्टेशन थी कि वो 6 बजे उठे और उसके बाद उनको चाय वगैरह बना कर दी। अब वो उठी 8 बजे। अब ये जो एक्सपेक्टेशन थी ना इन लॉज की और डॉटर इन लॉ की, ये एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम दे रही है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो सुबह 6 बजे उठे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। अब सपोज उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया है एंड डॉटर इन लॉ 6 बजे उठती है, उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, उनको था 8 बजे उठे 10 बजे, दैट्स ओके। अब उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, अब डॉटर इन लॉ सुबह 6 बजे उठती है और सबके लिए चाय वगैरह बनाती है, तो क्या होगा, रियलिटी में उनको ये मिल गया, उनकी खुशी नहीं, उनकी खुशी जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा वो खुश होंगे। इट मीन्स आपको प्रॉब्लम जो है, मीन्स एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको प्रॉब्लम देती है, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। सो इट मीन्स स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। आई एम रिपीटिंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। आपकी लाइफ जो है वो सुपर्ब हो जाएगी। सो येस, someone wants to ask some question. Yes, please. Simran ji, you can ask your question over here. Yes. Yes, we are waiting for more questions. Please, whatever your concerns are, let's make it more interactive. आपके जो भी unhealthy emotions हैं, okay, we have one question. Okay, yes, Simran ji, I can understand your situation, but it is very important for you first to accept that your husband has passed away. और आप जो पेनफुल मेमोरी जो आप साथ लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको वहीं पर रख देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप उसी गिल्ट को साथ लेकर चलेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में और भी चीज़ें होंगी जिसको आप टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट ना कोई बदल सकता है ना कोई बदल पाएगा। गिल्ट में रहने से आप पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और वो गिल्ट क्यों हो सकता है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे, उन सिचुएशन उन सर्कमस्टांसिस को देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हो चुका है उसको ना कोई बदल पाया है ना कोई बदल सकता है। आपने इस बात को आज प्रेजेंट में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो आप गिल्ट का भार लेकर चल रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस को ख़त्म कर रहा है। ज़िंदगी की हैप्पीनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली येस यू हैव 2 किड्स। तो बच्चे पता है क्या होते हैं, जब आप खुद गिल्ट में हैं ना तो आप अननोइंगली अनहेल्दी इमोशन के साथ हैं, तो अब बच्चों के अंदर भी वही अनहेल्दी इमोशंस को डालेंगे। इन अ वे वो आपके एक्शन से, बिहेवियर से बच्चे जो हैं वो हर वक्त पढ़ते जाएंगे, बच्चे जो हैं हर वक्त सेंस करते जाएंगे और उनके अंदर भी वो अनहेल्दी इमोशंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डील विद दिस। अपने पास पेनफुल बैगेजेस को आपने आज इसको एग्जाम करना है, रिमूव करना है, और उसके बाद ज़िंदगी में प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है, एंड देन फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से मुझे अपने 2 बच्चों को, जो आपके इतने प्यारे प्यारे अनमोल रतन भगवान ने आपको दिए हैं, उनकी आपने अच्छे से टेक केयर कैसे करनी है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। येस, आई डू अंडरस्टैंड। इसके लिए सिमरन जी सबसे पहले है, फिर मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ आपके साथ। इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू प्लीज़ प्रैक्टिस दैट, और हो सके तो उसको आप रेगुलर में प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, ठीक है। कोई भी अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इन लॉज ब्लेम करते हैं,
सी इन्वायरमेंट में आपको ये वायरस जो है इन्वायरमेंट से आता रहता है, ठीक है। ये वायरस आपको इन्वायरमेंट से मिलता रहेगा, लोग आपको किसी ना किसी बात पर ब्लेम करते ही रहेंगे, उनका काम है ब्लेम करना। इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उस ब्लेम को कैसे ले रहे हैं वो मैटर करता है। आपको इंसल्ट नहीं किया जाता, आप इंसल्ट फील होते हो। मीन्स कि अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, किसी में इतनी ताकत नहीं है आपको इंसल्ट करने की या ब्लेम करने की, आप उस इंसल्ट को, उस ब्लेम को कैसे ले रहे हो वो मैटर कर रहा है। अगर कोई आपको सड़ा हुआ एप्पल दे रहा है, आप उस एप्पल को रिसीव कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आप उस एप्पल को रिसीव ही नहीं कर रहे तो वो उसी के पास है, तो उनको करने दो, उनका काम है करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, हमारा जो माइंड है ना वो एक सॉफ्टवेयर है एंड ब्रेन एंड बॉडी हमारा हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में हम जो भी इनपुट देते हैं, हार्डवेयर में वही आउटपुट आता है, राइट। उसी तरीके से हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है एंड ब्रेन एंड बॉडी एक हार्डवेयर है। हम माइंड के अंदर जो भी इनपुट दे रहे हैं, ब्रेन एंड बॉडी में वही आउटपुट आने वाला है। अब कंप्यूटर में प्रोग्राम्स डाउनलोड होते हैं, ऐसे ही हमारे बिहेवियर पैटर्न्स भी डाउनलोड होते हैं। अब कंप्यूटर में वायरस आता है, हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को रीबूट करते हैं और उसके बाद एंटीवायरस डालते हैं, नहीं तो वो हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। लाइकवाइज हमारे अंदर भी वायरस आता है, इधर खुद का जनरेटेड या इन्वायरमेंट का जनरेटेड। वक्त है अपने सिस्टम को रीबूट करने का, वक्त है अपने एंटीवायरस को चलाने का। अब बात करेंगे कि हमारे अंदर वायरस कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ कह दिया और हम उसके बारे में जब सोच रहे हैं तो हमारे अंदर वायरस आ गया। अब किसी ने कुछ भी कह दिया, अगर वो नेगेटिव कह दिया, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उस ब्लेम के बारे में सोच रहे हो, उनके वर्डिंग्स के बारे में सोच रहे हो, तब आप अपने अंदर उस वायरस को लेकर आ रहे हो। अगर आप वहीं पर एक बाउंड्री बना लो, एक वॉल बना लो कि उनके वर्ड्स जो है मुझे नहीं लेने हैं, वो मुझे सड़ा हुआ एप्पल दे रहे हैं, मुझे नहीं लेना है, क्योंकि उस एप्पल को अगर मैं खाऊंगी तो नुकसान मेरा ही है। इट मीन्स लोग जब ब्लेम करते हैं ना, बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन में देना चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल सेफ है, इस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ, सो दैट्स वाई वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो दैट इज़ ओके, वो उनकी अपनी सोच है। आपने उस सड़े हुए एप्पल को, याद रखना है, आपने उस सड़े हुए एप्पल को नहीं लेना है। यस सी, जैसा आपने कितना अच्छा किया है, आप वर्किंग उसके अंदर हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आप किड्स को कितने अच्छे से परवरिश दे रहे हैं। सो इट मीन्स आपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। लेकिन अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आप एक्चुअली अपने बच्चों के अंदर भी वही अनहेल्दी इमोशंस को दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने बच्चों को भी डील करना सिखाना है कि किस तरीके से हमें वो सड़े हुए एप्पल को लोगों से नहीं लेना है। हमें अपने आप में, हम अपने पॉजिटिव हेल्थ के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स अप टू अस कि हम सामने वाले का वायरस किस तरीके से अपने आप ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोड पर जा रही थी, सो रास्ते में जाते जाते ना मुझे एक डॉग दिखा। वो एक पिन के ऊपर बैठा हुआ था और वो करा रहा था, दर्द में करा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में करा रहा था। अब सिर्फ उसने एक एफर्ट लगाना था, यानी कि उसने खुद एक पुश लगाना था अंदर से। वो खुद एक पुश लगाता तो वो अपने आप को उस पेन से, यानी कि उस पेन से निकाल पाता और वो एक नई जगह पर बैठ सकता था। यानी कि वो पुश हमने खुद अपने अंदर से करना है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं होता है देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। जो भी आपके आसपास कोई स्पेशलाइज्ड, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, साइकेट्रिस्ट, आप उनको कंसल्ट करें और उसके बाद इस चीज़ को आप इमीडिएटली डील करें। वाओ, आपने बहुत अच्छा बच्चों के साथ किया। 93% उसने 12th क्लास में स्कोर किया। दैट इज़ रियली गुड। इट मीन्स यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ना। तो सड़े हुए एप्पल को लेने की ज़रूरत क्या है? स्टार्ट लिविंग हैप्पी, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन कि उनका नेचर ऐसा ही है। ठीक है, उनका नेचर ऐसा है, वो बदलने वाला नहीं है। व्हेन यू कांट चेंज द एनवायरनमेंट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। जैसे एक पर्सन है, सपोज आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद अनदर एग्जांपल।
एक पर्सन है, उसका बॉस बहुत खड़ूस है, वो हर वक्त उस पर गुस्सा करना, चिल्लाते रहना, उस पर ब्लेम करते रहना, वो करता रहता था उसका बॉस। अब वो जॉब छोड़ नहीं सकता था, वो दुखी था, वो जॉब नहीं छोड़ सकता था बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब वो खुद भी दुखी रहेगा बिकॉज बॉस का बिहेवियर ऐसा है, तब उसके लिए अच्छा है या वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे पता है मेरे बॉस का नेचर ऐसा है। जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे पता है मेरे बॉस का नेचर ऐसा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बॉस के पास जाएगा वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएगा, एक वर्ड बना लेगा कि मुझे पता है कि बॉस का नेचर ऐसा है, वो चिल्लाएगा, वो गुस्सा करेगा, दैट्स ओके। इट मीन्स कि हमने सिचुएशन को प्रेजेंट में एक्सेप्ट करना है और उसके बाद हमने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करनी है। मीन्स देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट को एज इट इज़ ना कोई बदल सकता है, ना कोई बदल पाया है आज तक, ना कोई बदल पाएगा। सो इसलिए पास्ट को आपने वहीं पर छोड़ना है, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपने आगे बढ़ना है। देन योर माइंड विल बी एट पीस, मन की शांति आपको मिलेगी। yes, we are actually in this beautiful life and we deserve to live happy and blissful life। हमारे ऊपर है हम इस ज़िंदगी को किस खुशनुमा तरीके से जी सकते हैं, जीना चाहते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारे ऊपर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, कोई भी और रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी लाइफ में। आई एम द क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर ऑफ माई लाइफ। मैं खुद की लाइफ को क्रिएट भी कर सकती हूँ, डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। मेरे माइंड में इतनी पावर है, मैंने उस पावर को समझना है कि मैंने अपने माइंड के अनहेल्दी इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको डील करना है, अपनी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को रेज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। yes Anyone would like to ask anything? Yes. Yes. Any tips for youth to control negative thoughts? Yes. आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ रही है एंड द मेजर रीज़न इज़ सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं या उनको लगता है कि सोशल मीडिया में उस पर्सन की लाइफ ऐसे चल रही है और उस पर्सन की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी लाइफ उसकी तरह खुशनुमा नहीं है। बहुत बार हमने देखा गया है कि सोशल मीडिया के अंदर लोग अपनी एक्चुअली जो असली लाइफ है वो रियलिटी वाली लाइफ नहीं दिखाते हैं, फेक लाइफ दिखाते हैं, बट जो सामने वाले पर्सन उसको एक्चुअल समझते हैं और उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं कि देखो सामने वाले पर्सन तो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में ये है, उसकी लाइफ में ऐसा है, उसकी लाइफ में ऐसा है, और उसके बाद वो उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। दिस इज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर यूथ। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी खुद की लाइफ है, आपने खुद की कैपेबिलिटी से अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। यू हैव ऑल द पावर्स, गॉड ने आपको बहुत पावर्स दी हैं। अपने अनहेल्दी इमोशंस को आपने नहीं आने देना है। स्ट्रेस, टेंशन, ये ज़िंदगी में स्ट्रेस कब आता है? जब हमें लगता है कि सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जब सिचुएशन हमें हमारी आउट ऑफ रीच लगती है। हमने उस टाइम पे ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, माइंड मैपिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि कौन कौन पर्सन मुझे इस सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। रेदर देन बीइंग इन अ स्ट्रेस स्टेट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन लोग हैं जो मुझे इस सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। यू आर वेरी यूनिक। आपके अंदर खुद के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने अपनी उन कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, राइट? सो yes, anyone, you can write your questions in the chat box. Any further question? Anyone would like to ask anything?
ओके, सो बहुत ही अच्छा टॉक रहा आज का. थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश रावत फॉर सच अ वंडरफुल कार्निवल, ऑनलाइन कार्निवल विच यू हैव ऑर्गेनाइज. मेंटल हेल्थ इज़ इंडीड अ नीड ऑफ एन आवर. बहुत ज़रूरी है. हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये मेंटल हेल्थ लोगों को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है और लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैबू इन द सोसाइटी कि लोग क्या कहेंगे, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसको दिखा रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं. बट प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, आपने आइडेंटिफाई करना है अनहेल्दी थॉट. जिस तरीके से अनहेल्दी आपके अंदर कुछ भी बॉडी पार्ट के अंदर कुछ भी होता है आप इमीडिएटली स्पेशलाइज्ड पर्सन को दिखाते हैं. उसी तरीके से इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आप कुछ भी अनहेल्दी इमोशन से डील कर रहे हैं, कुछ अनहेल्दी इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको अंदर मत रहने दीजिए क्योंकि वो पाइल्ड अप करके मेजर रूप में सामने आता है बाहर. तो बेटर है जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उतनी जल्दी आप उसके सॉल्यूशन को ईजिली अप्लाई कर पाते हैं. सॉल्यूशन आपको अच्छा मिलता है और बहुत ईजिली आप उससे बाहर आ पाते हैं. जिस तरीके से स्टमक एक अगर आज हो रहा है, आप 6 महीने बाद जाएंगे तो वो क्रॉनिक हो जाता है और उतनी प्रॉब्लम आपको होती है, उतनी मेडिसिन आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है इन ऑर्डर टू डील विद दैट योर स्टमक एक. लाइकवाइज अनहेल्दी इमोशंस भी ऐसे ही हैं. आप इमीडिएटली अगर आप उसको लगता है कुछ स्ट्रेस या कुछ टेंशन है, आप देखें कि कैसे उसको डील कर सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मन की शांति, प्रेजेंट में जीना है. मन की शांति तभी मिलेगी जब आप प्रेजेंट में जिएंगे और उस मन की शांति के लिए आई एम रिपीटिंग कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है. स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग. स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे. सो थैंक यू एवरीवन for hearing me for such a long time, and thank you Dr. Harish Rawat for such a wonderful talk, for organizing such a wonderful talk. Thank you so much. Okay. I'll share my email ID over here, or you can write down my number if you want. It's 9911903358. I repeat, 9911903358. And if you want to mail me, you can mail me on ipacInfo1@gmail.com. I repeat, ipacInfo1@gmail.com. So thank you everyone. Thank you. Bye.